हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 159। आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है। कल हम लोगों ने जो वर्कशीट्स की थी वो एक दिन में 2 वर्कशीट्स आई थी, लेकिन आज एक ही वर्कशीट आई है मैथ्स की। आज की डेट है 2 फरवरी 2021। आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू टॉपिक का इंट्रोडक्शन है आज की हमारी वर्कशीट में, फ्रैक्शंस। 4th क्लास में हम ऑलरेडी फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, उसी का आज रिकैप्चुलेशन है और नेक्स्ट जो आगे वर्कशीट्स आएंगे उनमें इनका फर्दर आगे प्रोसीड किया हुआ है। तो आज की वर्कशीट बहुत ज़्यादा इजी है। स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट का नाम है चॉकलेट के हिस्से। कमल और सुमन भाई बहन हैं। उनके मामा जी उनके लिए कुछ चॉकलेट लाए हैं। हर चॉकलेट अलग अलग आकार की है। मामा जी ने कहा, दोनों बच्चे चॉकलेट को बराबर बराबर बांट कर खाना। कमल ने चॉकलेट को नीचे दिखाए गए तरीके से बांटा। सुमन को कमल का चॉकलेट बांटना सही नहीं लगा। आप भी देखकर बताइए कि कमल ने कौन सी चॉकलेट 2 बराबर हिस्सों में बांटी है और कौन सी नहीं। तो आपको पिक्चर्स देख करके पता साफ से वैसे ही चल जाएगा कि कौन सी इक्वल है और कौन सी नहीं है। देखते हैं फर्स्ट वाली जो हमारी है सर्कल। अगर हम ध्यान से देखें तो इस सर्कल को अगर हम आधा बांट दें तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये छोटा है और जो पिंक वाला पोर्शन है वो बड़ा दिखाई दिया है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कौन से पर टिक लगाएंगे? हिस्सा बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल है। अगर हम इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ब्लू एंड ऑरेंज दोनों के दोनों हिस्से इक्वल दिखाए हैं, तो हिस्सा बराबर है यानी कि इक्वल। नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में अगर हम देखते हैं तो नीचे जो ट्रायंगल है डार्क ब्राउन कलर का वो छोटा है और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब हिस्सा बराबर नहीं है। नेक्स्ट है हमारी हार्ट शेप। हार्ट शेप में अगर हम देखते हैं तो इसमें भी जो येलो वाला पोर्शन है वो कम है और जो पिंक वाला पोर्शन है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी हिस्सा बराबर नहीं है, नॉट इक्वल पर हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं, क्या आप चॉकलेट के 2 बराबर हिस्सों में बांट कर दिखा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दिखा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है। अगर हम लोग इसको वर्टिकल, पहले मैं सारे वर्टिकल दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग हॉरिजॉन्टल भी करके देख लेंगे। तो पहले मैं वर्टिकल दिखा रही हूँ। फर्स्ट वाला जो हमारा है शेप, उसको अगर हम करते हैं तो अगर हम उसको यहाँ से कट करेंगे या यहाँ से तोड़ेंगे चॉकलेट को तो ये 2 इक्वल हिस्सों में आएगी। ये वाला हिस्सा और ये इसके साथ वाला हिस्सा दोनों के दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे ओवल शेप दी हुई है, इलिप्टिकल शेप। इसको अगर हम देखें तो इसको अगर हम करते हैं बराबर हिस्सों में तो हमारी बराबर हिस्सों वाली, पहले हम वर्टिकल में कर रहे हैं तो हम यहाँ से करेंगे, तो ये हो गई हमारी इक्वल शेप। नेक्स्ट है हमारी डायमंड शेप। डायमंड शेप में भी अगर हम यहाँ से करते हैं, और नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल को भी हम लोग यहाँ से अगर करते हैं तो ये हो गया। दूसरा हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम इनको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम लोग अब इसको देखते हैं दूसरे तरीके से, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में अगर हम इसको, मान लो हमारी किटकैट वाली जो चॉकलेट है वो वाली चॉकलेट है, तो हम चॉकलेट जो किटकैट वाली होती है वो इस तरीके से होती है, हम उसको बीच से ब्रेक करते हैं। इसको भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ये भी इक्वल शेप में ऊपर और नीचे इक्वल आ गई। इसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ये भी इक्वल आ गई। और इसको भी हम यहाँ से इक्वल कर सकते हैं, ये हमारी यहाँ पर इक्वल आ गई। तो ये हो गए। आप दोनों तरह से, जिस तरह से आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक हैं। नेक्स्ट हैं, क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? उन्होंने बोला है 2 बराबर हिस्सों में, यानी कि आधा आधा मिलेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2, यानी कि आधा हिस्सा। आधा आधा सबको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, कमल और सुमन के 2 मित्र
भी उसी समय घर पर आ गए। मामा जी ने कुछ और चॉकलेट निकालकर सुमन को दी और कहा, इन्हें अब 4 बराबर हिस्सों में बांटकर खाना। सुमन ने चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से कर दिए। सभी ने चॉकलेट का 1/4 भाग खा लिया। 1/4 मतलब कि 1/4, पूरे टोटल का 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4 पार्ट। आप भी बाकी चॉकलेट के 4 बराबर हिस्सों में बांटकर सुमन की मदद कीजिए। तो हम आते हैं इस पिक्चर पर। इस पिक्चर को हम देखते हैं क्योंकि हमें इस पिक्चर को ही 4 हिस्सों में डिवाइड करना। फर्स्ट वाली पिक्चर ऑलरेडी करके दिखाई हुई है। इस वाली पिक्चर में ये हमारा ट्रायंगल था। इन्होंने ट्रायंगल को इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो येलो वाला पोर्शन हमारा है वो हमारा 1/4 हिस्सा है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट रेक्टेंगल शेप पे। रेक्टेंगल शेप भी हम लोग पहले हाफ डिवाइड करेंगे 1/2। अब इसका फिर से हाफ कर देंगे ये वापस। तो जो हमारा एक हिस्सा है, मान लो ये हमारा पहला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा 1/4 पार्ट। क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो एक हिस्सा हमारा यहाँ पर हमने शो किया है, बाकी सारे इक्वल हैं। नेक्स्ट फिर से सर्कल है। सर्कल का पहले आधा और फिर उसके बाद फिर से आधा 1/4 हिस्सा। और इसका जो 1/4 हिस्सा है वो हो गया हमारा ये वाला क्वाड्रेंट। ये हो गया। वापस आते हैं नेक्स्ट वाली पिक्चर पर। ऐसे ही हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक ही साथ चार हिस्से बना देंगे और चारों हिस्से इक्वल होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है हमारी, चारों हिस्से इक्वल होने चाहिए। ये हो गया हमारा। ये हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर दिया। वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। क्या आप बता सकते हैं कि अब एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? तो कितना हिस्सा मिलेगा? 1/4। क्यों? क्योंकि एक चॉकलेट को 4 हिस्सों में बांटा है तो 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा। 1/4 हिस्सा। आगे करते हैं। एक चॉकलेट और बच गई थी। सुमन अब उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट रही थी। तभी कमल ने कहा, उसे और चॉकलेट नहीं खानी है। अब सुमन को चॉकलेट के 3 बराबर हिस्से करने थे। सुमन ने चॉकलेट को इस प्रकार से 3 हिस्सों में बांट लिया। ये जो हमें पिक्चर दिखाई हुई है इस तरीके से। अपनी पसंद की एक चॉकलेट बनाएं और उसे 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश कीजिए। ये आप खुद कर सकते हैं। सभी बच्चे इसमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने मनपसंद कोई भी चॉकलेट बना लीजिए। मान लो कि हम लोग किटकैट की ही चॉकलेट बना लेते हैं। किटकैट की चॉकलेट हमारी इस शेप की होती है और 3 हिस्से पहले से उसमें बने होते हैं इस तरीके से। तो इसको अगर हम देखें तो एक हिस्सा ये हो गया हमारा, उसके बाद एक हिस्सा इसके नीचे वाला हो जाएगा और एक हिस्सा उससे नीचे वाला हो जाएगा, जो वाइट वाला पोर्शन बच गया है हमारा। तो ये हो गए इसके 3 हिस्से। और इसमें भी कितने हिस्से बांटा? एक को कितने हिस्से की चॉकलेट मिलेगी? 1/3। क्यों? क्योंकि 3 हिस्सों में बांटा है तो एक को 1/3, फिर दूसरे को 1/3, फिर तीसरे को 1/3। नेक्स्ट आते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझाया गया है कि हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे। जब हम किसी एक चीज़ या चीज़ों को एक समूह को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। हमने अभी ऊपर देखा था कि जो एक पूरा का पूरा हमारा सर्कल था उसको अगर हम आधे हिस्से में डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? आधा हिस्सा या फिर 1/2। एक पूरे चीज़ का हमने 2 हिस्से किए हैं तो ऊपर जो हमारा है वो हमारा टोटल को दिखा रहा है, ऊपर हमारा हिस्से को दिखा रहा है और नीचे हमारा टोटल पार्ट को दिखा रहा है। ठीक है, 1/2। टोटल 2
में बटा है और एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, जब हम किसी एक चीज़ या चीज़ों को एक समूह का चार बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/4 कहलाता है। 1/4 यानी कि 1/4। 1/4 यानी कि अगर हम सर्कल देखें तो एक सर्कल के 4 बराबर हिस्से और उसके एक हिस्से की बात हुई है तो एक हिस्से को हम लोग 1/4 बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जब हम किसी एक चीज़ के समूह को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो 1/3 कहलाता है, यानी कि 1/3। 1/3 यानी कि एक पूरे सर्कल का 1/3, ये वाला पोर्शन 1/3। यहाँ तक सबको समझ आ गया। आगे हमारे वर्कशीट दी हुई है, पेज नंबर 58 एंड 59 हमें करना है। फटाफट से कर लेते हैं। आगे हम लोग फिर देखेंगे पेरेंट्स के लिए क्या सुझाव दिया है। ये हमारा पेज नंबर 59 है, पेज नंबर 58 है, पेज का नाम है हमारा वर्कबुक के पेज नंबर 58 का हाउ मच केक। इसमें भी हम लोगों को केक डिवाइड करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरुण हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। In his dream, he saw that he and his friends are at a party. अरुण को एक बहुत ही अजीब सा सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह और उसके दोस्त एक पार्टी में गए हुए हैं। His friends are sitting at different tables. उसके दोस्त सभी अलग अलग टेबल पर बैठ गए हैं। And all the tables have a cake of the same size. सभी टेबल्स पर बराबर केक रखा हुआ है, इक्वल साइज का सभी पर। अराउंड 1 टेबल 3 फ्रेंड्स आर सिटिंग। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, एक टेबल पर 3 लोग बैठे हैं और एक टेबल पर 4 लोग बैठे हैं। इफ ऑल द चिल्ड्रन एट दिस टेबल शेयर द केक इक्वली, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डज ईच चाइल्ड गेट। फर्स्ट वाली पिक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट वाली पिक्चर में क्वेश्चन में पूछा है कि अगर वो लोग 3 लोग बैठे हैं तो केक का कितना हिस्सा उनको मिलेगा, और क्या आप इस पिक्चर में ये केक का हिस्सा ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो कितना हिस्सा मिलेगा, हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1/3 हिस्सा। 1/3 हिस्सा या फिर 1/3 भाग, या फिर हम लिख सकते हैं 1/3। अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। और या फिर हम लिख सकते हैं 1/3। अब हम इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे क्योंकि उसके 3 दोस्त हैं। यहाँ पर ऐसे करके 3 हिस्से हो गए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अराउंड अनदर टेबल 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग। दूसरी पिक्चर में हमने देखा था 4 दोस्त बैठे थे। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन शेयर द केक इक्वली, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डज ईच चाइल्ड गेट। अगर उनको सेम केक दिया जाता है और उसमें उसको 4 इक्वल हिस्से करने हैं तो कितना हिस्सा एक बच्चे के हिस्से में आएगा, और उसको क्या हम इस पिक्चर में दिखा सकते हैं। तो ये आंसर है। तो 4 दोस्त हैं तो क्या आंसर आएगा, 1/4। 1/4 यानी कि 1/4 भाग। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पार्ट। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 1/4 और इसको हम लोग 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज हमारा है पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हु एट मोर केक। किसने ज़्यादा केक खाया। हु एट मोर केक, द चिल्ड्रन एट द फर्स्ट टेबल और द चिल्ड्रन एट द सेकेंड टेबल। अब हम याद करते हैं कि फर्स्ट टेबल पर कितना हिस्सा आया था एक बच्चे के हिस्से में, 1/3, और सेकेंड टेबल पर कितना आया था, 1/4। अब आप सोच करके देखो, एक केक में से 4 हिस्से किए हैं
और उसी केक के अगर 3 हिस्से हुए हैं तो इसको ज़्यादा आएगा। तो आंसर आएगा द चिल्ड्रन एट फर्स्ट टेबल, यानी कि पहले टेबल पर बैठे हुए बच्चों को ज़्यादा हिस्सा मिला। क्यों? क्योंकि उसमें केक के 3 ही हिस्से हुए थे तो बड़े बड़े हुए। दूसरे वाले टेबल पर उसी केक के 4 हिस्से हुए तो छोटे छोटे हुए होंगे। नेक्स्ट है, इफ़ एट द फर्स्ट टेबल 6 चिल्ड्रन आर सिटिंग एंड दे शेयर द केक इक्वली, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डज ईच चाइल्ड गेट? नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास, अगर फर्स्ट वाले टेबल पर 3 की बजाय 6 बच्चे बैठे हैं और उनको इक्वली हमें शेयर करके देना है तो कैसा बनेगा पिक्चर? हम लोग देख लेते हैं। आसान तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमने पहले 3 हिस्से किए थे, उसी तीनों के हम लोग एक एक हिस्सा और कर देते हैं। इसका भी आधा कर देते हैं, इसका भी आधा कर देते हैं और इसका भी आधा कर देते हैं। कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे 6 हिस्से, इक्वल हिस्से भी हो गए। और एक बच्चे को कितना हिस्सा भाग मिला? 1/6। क्यों? क्योंकि एक पूरे को हमने 6 हिस्सों में बांटा। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एट द सेकेंड टेबल 8 चिल्ड्रन आर सिटिंग, अगर 8 बच्चे बैठे हैं दूसरे वाले टेबल पर, अब 4 नहीं है 8 बच्चे हैं और उनको हमें बराबर भाग में बांट करके देना है। तो हमने पहले 4 को कैसे किया था? ऐसे इक्वल हिस्से किए थे। अब हम इनके भी हाफ कर देते हैं। इनके भी अगर हम हाफ कर देंगे तो 8 हिस्से हो जाएंगे हमारे पास। ये हो गए हमारे 8 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक को मिला 1/8, 8 में से एक हिस्सा। दिस टाइम हु एट मोर केक? अब बताओ दोनों टेबल में से ज़्यादा किसको मिला? तो सेम चीज़ है, फर्स्ट वाले टेबल पर 6 लोगों में बटा, दूसरे वाले टेबल पर 8 लोगों में बटा, तो छोटा किसको बड़ा किसको मिला? फर्स्ट वाले टेबल पर। तो सेम आंसर हमारा आएगा द चिल्ड्रन एट फर्स्ट टेबल। क्यों? क्योंकि इस पर हमारा जो डिवाइड हुआ था 1/6 हुआ था और 1/6 बड़ा है, 1/8 छोटा है। एक केक के 8 हिस्से होंगे तो छोटा छोटा मिलेगा, उसी केक के 6 हिस्से होंगे तो बड़ा बड़ा मिलेगा। हो गया ये हमारे हो गए 58 एंड 59 पेज नंबर। वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। पेरेंट्स के लिए आज क्या सुझाव दिया गया है फटाफट से देख लेते हैं। बच्चों के साथ मिलकर अखबार या रद्दी के कागज से वृत्त बनाएं और बच्चों को उसे आधा, 1/4 और 1/3 मोड़ने के लिए कहें। आपको एक्टिविटी करनी है, आपको एक वृत्त बनाना है और उसके बाद उसको 1/2, 1/4 एंड 1/3 में डिवाइड करना है। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।